नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक ब्लैक हैट हैकर किसी भी वाईफाई को किस तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकता है और किस तरीके से उसका पासवर्ड चुरा सकता है और कैसे उस वाईफाई से जितने भी कनेक्टेड डिवाइस है उन सबको भी वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और किस तरीके से आप अपने वाईफाई की वर्नेबिलिटीज फाइंड करके उससे भी सेफ रख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना और जानकारी प्रदान करना है। इस वीडियो में बताया गया किसी भी कॉन्सेप्ट का गलत इस्तेमाल ना करें। वाईफाई हैकिंग या अनऑथोराइज एक्सेस करना इलीगल है और आपको कानूनी कार्रवाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। सिर्फ अपनी या ऑथोराइज नेटवर्क की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए ही इसका उपयोग करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक वाईफाई नेटवर्क काम कैसे करता है। ऑलराइट, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सबके घर में, ठीक है, वाईफाई राउटर तो होगा ही आज के ज़माने में, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें तीन चीज़ें होती है, ठीक है। एक होती है पब्लिक आईपी, एक होती है प्राइवेट आईपी और एक होता है मैक एड्रेस, ठीक है। पब्लिक आईपी जो है हमारी हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन देखो अब प्राइवेट आईपी में क्या होता है कि प्राइवेट आईपी की एक होती है लिस्ट जो कि हमारे वाईफाई राउटर पास होती है और ये क्या करता है, उसी लिस्ट में से एक एक आईपी एड्रेस को निकालता है और एक एक डिवाइस को देता है। जैसे ऊपर एक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आईपैड है और फ़ोन है, तो ये क्या करेगा, उस लिस्ट में से एक एक आईपी एड्रेस निकालेगा और इन सबको देते चले जाएगा, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, एकदम सरल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर आती है एक दिक्कत जो सबको कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि जो प्राइवेट आईपी की लिस्ट होती है इसमें कहाँ से कहाँ तक की, मतलब कहाँ से कहाँ तक के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कहाँ से कहाँ तक के आईपी एड्रेस होते हैं। तो इसकी होती है एक रेंज जो कि होती है 192.168.0.1 से 255.255.255.255 तक, ठीक है। 4 बार 255 आएगा और ये क्या काम करेगा कि ये इसी रेंज के अंदर से सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बाहर से कहीं भी आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को नहीं दिया जाता है, जो होता है वो इस रेंज के अंदर से ही को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस यही इसकी बात खत्म कर देता है अपन। तो आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो आपने कभी ना कभी तो हैंडशेक फाइल के बारे में सुना ही होगा। मैं आपको वो समझा देता हूँ कि ये हैंडशेक फाइल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक ये लैपटॉप है, ठीक है। इस लैपटॉप को इस वाईफाई से कनेक्ट होना है और इस वाईफाई का जैसे नाम समझ लीजिए, इस वाईफाई का नाम है जियो फाइबर, ठीक है। इस वाईफाई का नाम जियो फाइबर है। तो ये लैपटॉप क्या करेगा, अपना वाईफाई ऑन करेगा और वहाँ पर इस वाईफाई का नाम, इस वाईफाई को कर देगा सिलेक्ट और अब ये मांगेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड में जैसे मान लीजिए इसने डाल दिया 1 2 3 4 5 6 और अब क्या होगा कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए यहाँ से एक हैंडशेक फाइल जाएगी राउटर के पास, ठीक है। हैंडशेक फाइल राउटर के पास जाएगी और राउटर उस फाइल को करेगा चेक। अगर उस फाइल में सही पासवर्ड रहा वो इस लैपटॉप को अपना वाईफाई यूज करने की परमिशन दे देगा, बट अगर रॉन्ग पासवर्ड रहा तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा। तो अब देखते हैं कि हमारे वाईफाई नेटवर्क के अंदर कितने तरीके के अटैक्स होते हैं या थ्रेट्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या कमियां होती है। तो यहाँ सबसे पहला है हमारा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे कि डॉस अटैक के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक में अटैकर वाईफाई नेटवर्क पर इतना ट्रैफिक भेजता है कि जिससे असली यूजर्स के नेटवर्क काम करना बंद कर देता है और ऐसा लगता है कि जैसे नेटवर्क ही पूरा हैंग हो गया हो। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप गेमिंग कर रहे हो और आपका वाईफाई कनेक्शन अचानक बंद हो जाता है। हो सकता है कि हैकर ने आपके राउटर को पूरा ओवरलोड कर दिया हो। अगला है हमारा एविल ट्विन अटैक। इस अटैक में अटैकर पहले वाईफाई को डॉस अटैक करके उस वाईफाई को पूरा तरीके से जाम कर देता है और उसी की जैसा एक फेक वाईफाई क्रिएट करता है, जिससे कि टारगेट को लगता है कि यही मेरा वाईफाई है। और जब टारगेट उससे कनेक्ट होता है तो टारगेट से पासवर्ड मांगा जाता है और जब टारगेट अपना सही पासवर्ड देता है तो उसका पासवर्ड जो रहता है वो अटैकर के पास चला जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा रॉग एक्सेस पॉइंट। ये अटैक भी मिलता जुलता एविल ट्विन अटैक जैसा ही है। इसमें अटैकर एक फेक वाईफाई क्रिएट करता है, जैसे कि फ्री जियो वाईफाई या फ्री वाईफाई। तो टारगेट जब अपना वाईफाई ऑन करता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर फ्री वाईफाई है, इसका यूज़ किया जाए। और टारगेट इसी के लालच में आके जब उससे कनेक्ट होता है तो टारगेट का सारा यूज़र नेम, पासवर्ड, जो भी सीक्रेट डेटा होता है वो अटैकर के पास चले जाता है।
तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीकॉन फ्लोड अटैक। इस अटैक में अटैकर बहुत सारे फेक वाईफाई क्रिएट करता है जो कि एकदम रियल वाईफाई जैसे लगते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टारगेट को कंफ्यूज किया जाता है। अब लास्ट अटैक है हमारा, जिसका नाम है डी ऑथेंटिकेशन। इस अटैक में अटैकर यूजर को रिपीटेडली वाईफाई से हर बार डिस्कनेक्ट करता रहता है। जैसे कि आपका लैपटॉप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है, मतलब आपके नेटवर्क से ही कनेक्ट है, और वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपके वाईफाई से, तो आप समझेंगे कि यार ये हो क्या रहा है। बट एक्चुअली में जो हैकर रहता है ना, उसने आपके वाईफाई पे डॉस अटैक लगा दिया है, जिससे आपका लैपटॉप बार बार आपके वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो चलिए अब इनमें से कुछ अटैक्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लेकिन याद रहे मैं प्रैक्टिकल को अपने खुद के राउटर पर परफॉर्म करूंगा, तो मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन है। बिना किसी परमिशन के अनऑथोराइज एक्सेस करना इलीगल है, तो इसका ध्यान रखना। सो ऑलराइट गाइस, लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले टर्मिनल को कर देते बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर पहली कमांड डालनी है जो कि है एयरमोन, ठीक है, एयरमोन -ng स्टार्ट WLAN 0। तो ये रूट के साथ रन करने का बोल रहा है, तो सूडो के साथ रन करना पड़ेगा इसे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर IW कॉन्फ़िग डालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर एक चीज़, तो देख सकते हो जो WLAN 0 हमें यही का यही यहाँ पर डालना है, ठीक है, ऊपर है ना। तो ये वापस वही कमांड डाल दी, इसके आगे लगा देता हूँ सूडो, ठीक है। तो ये अब मॉनिटर मोड में चला गया है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इसे IW कॉन्फ़िग करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर इसका नाम भी चेंज हो गया है और इसका मोड जो है वो भी मॉनिटर हो गया है, ठीक है। मतलब अब ये तैयार है, मतलब वाईफाई पे नज़र रखने के लिए। अब नेक्स्ट कमांड डालनी है जो कि है aerodump-ng, ठीक है, WLAN 0 mon। तो ये डालने के बाद करते हैं एंटर। तो ये कुछ सूडो के साथ रन करने का बोल रहा है, जिसकी परमिशन नहीं है, तो सूडो के साथ रन करते हैं इसको, ठीक है। सूडो के साथ डाल दिया है। तो अब ये मेरे वाईफाई की मेरे लैपटॉप की रेंज में जितने वाईफाई है उन सबको दिखा रहा है। इनमें से मेरा वाला जो है वो ये रहा, जिसका नाम है एयर फाइबर, ठीक है, ये रहा जिसका नाम एयर फाइबर है। और यहाँ पर ये उसका चैनल नंबर है 6, और ये रही उसकी BSS ID, जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होता है ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक नई टर्मिनल ओपन करते हैं, और इसको से छोटा कर देता हूँ थोड़ा मैं, ठीक है। हाँ, इतना सही है, ठीक है, इतना। अरे यार ये कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, इतना सही है। तो यहाँ पर सुडो सू कर देते हैं, ठीक है। सुडो सू करने के बाद यहाँ पर जो कमांड डालनी है, जो मेन कमांड है, उसका नाम है एयरप्ले NG, ठीक है, -- डीऑथ, और डीऑथ को डालेंगे 0 जो कि है इन्फिनिटी, जिसका मतलब है। और यहाँ पर डालेंगे -A से हम देंगे उसका मैक एड्रेस, जो कि ये रहा, जिसका नाम है ये, इसको BSS ID बोलते हैं। तो इसको Ctrl+Shift+C से कॉपी करना है, और वही पुरानी टर्मिनल में जाके इधर करना है इसको पेस्ट, ठीक है। अब स्पेस देके यहाँ पर डालना है इंटरफेस का नाम, जो कि था WLAN 0 mon, ठीक है। इसको अब यहाँ पर फुल मोड पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ ये डालने के बाद करना है सीधा एंटर। तो यहाँ कुछ बता रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो चैनल नंबर 8 पे है, बाकी टारगेट का जो चैनल नंबर है वो अलग है। तो सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। तो इसके लिए एक नई टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो कमांड है वो डाल देते हैं, जिसका हमें IW config चैनल, और जो था चैनल नंबर कौन सा इसका, चैनल नंबर एयर फाइबर का, ये रहा 6, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देते हैं 6। अब 6 डालने के बाद एंटर किया। अच्छा सॉरी, 6 शायद से कुछ कमांड गलत हो गई है, तो सही कमांड डालते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर करने के बाद अब कमांड डालनी है, जिसका नाम है IW config WLAN 0 और mon, ये अपने वाईफाई का नाम है, और चैनल नंबर 6 जो कि था। तो ये भी सक्सेसफुल डन हो गया है। तो इसे भी सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। सो अब क्लियर करने के बाद यहाँ पर एक कमांड चलानी है, जो कि है ये वाली। तो आप देख सकते हो इस कमांड को चलाने के बाद मैं इस वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे ही मैं इससे कनेक्ट होने की कोशिश कर पा रहा हूँ, तो ये आपस डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। सो इसी तरीके से हैकर्स जो है डॉस अटैक। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, और मेरे पास इसकी पूरी परमिशन थी। बिना परमिशन हैकिंग करना इलीगल है, यूज रिस्पॉन्सिबली। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स कैसे वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करते हैं। तो प्रैक्टिकली करने से पहले इसको एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसके जरिए आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो बेसिकली होता क्या है
ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 डिवाइस कनेक्टेड है इस वाईफाई राउटर से, ठीक है। एक है हमारा कंप्यूटर, एक है हमारा मोबाइल और एक है हमारा लैपटॉप। तो अटैकर जो होता है वो इसका पासवर्ड क्रैक करने के लिए सबसे पहले इस वाईफाई पे करता है डॉस अटैक, जिससे क्या होता है कि ये जो डिवाइस है तीनों के तीनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी डिवाइस रहेंगे उस वाईफाई राउटर से वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद अटैकर अपने सिस्टम में एक ऐसी कमांड चलाता है जिसके कारण वो इस पूरे वाईफाई राउटर पे पूरी तरीके से नजर रख पाता है। और जैसे ही ये तीनों डिवाइस डिस्कनेक्ट होने के बाद वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो इनकी हैंडशेक फाइल वापस राउटर के पास जाती है, लेकिन अटैकर उस फाइल को राउटर तक जाने से पहले ही अपने सिस्टम में कैप्चर कर लेता है। उसके बाद हैकर के पास एक वर्ड लिस्ट होती है जिससे वो इस राउटर का पासवर्ड क्रैक कर लेता है। तो आशा करता हूँ कि आप इसे थ्योरेटिकली समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कर देना। अभी इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो ऑलराइट, यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। जो पुराना वाला था हाँ क्लियर कर लिया है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते होगी कि नहीं। ठीक है, ऑलराइट, सब हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहली कमांड डालनी है iw config, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है, iw config, हाँ अब सही है। तो ये देख लीजिए मेरा ये मॉनिटर मोड में है। सबसे पहले इसको आपको मॉनिटर मोड में डालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने कमांड पहले बता दी है, वही कमांड से ही डालना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मॉनिटर मोड में डालने के बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड चलानी है जिसका नाम है एरोडम्प -ng, ठीक है, एरोडम्प -ng। उसके बाद डालना है WN0 इंटरफेस का नाम है जो ऊपर है। इसको डालने के बाद यहाँ कुछ एरर आया है, ये सुडो के साथ रन करना पड़ेगा इसको, ठीक है, परमिशन नहीं है। तो सुडो के साथ रन करने के बाद मेरे रेंज में जितने भी वाईफाई होंगे वो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, मतलब, ठीक है। तो ये इतने वाईफाई है, इसको Ctrl+C से बंद कर देते हैं। और आपको पता है मेरा वाले का नाम है एयर फाइबर, जो मेरा वाईफाई है, ठीक है, और ये रहा उसका BSI ID। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब इस टर्मिनल को कर देते हैं छोटा, ठीक है, और इसको इधर कोने काने में कहीं बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ सही है, ठीक है, कहाँ है यार, हाँ यहाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमांड डालनी है जिसका नाम है एरोडम्प -ng, और इसका डालना है हाइफन BSSID, जो कि BSSID यहाँ पर होगी। ये कहाँ गई है एयर फाइबर की BSSID, ये रही, ठीक है। तो ये BSSID को करना है कॉपी, Ctrl+Shift+C से कॉपी करना है और जाना है और यहाँ पर कर देना Ctrl+Shift+C से पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद डालना है -C के, और -C का मतलब तो चैनल हमारा ये रहा जो है 6, तो 6 डाल दिया है। अब करते हैं स्पेस देना है एक और, ठीक है, इसको पहले फुल मोड पे कर देते हैं, ठीक है, स्पेस देना है। उसके बाद डालना है -W का मीनिंग होता है कि जो हैंडशेक फाइल है उसको किस नाम से दिया जाएगा, तो मैंने उसका नाम हैंडशेक ही रख दिया है, ठीक है, आप जो चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद डालना है WN0 मोन, ये इंटरफेस का नाम है जो कि IF कॉन्फ़िग करने पे आता है। तो वही सूडो के साथ रन करना पड़ेगा, है ना, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, इसको भूल जाता हूँ बार, ठीक है। तो सूडो के साथ करते हैं रन। क्या होगा कि इस वाईफाई पे ये मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर अगर कोई हैंडशेक फाइल कैप्चर होगी तो वो यहाँ सेव हो जाएगी और ये बता देगा कि हैंडशेक फाइल आ गई है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले एडजस्ट कर देता हूँ मैं थोड़ा, और इसको क्लियर कर दिया है मैंने ये पुरानी टर्मिनल को, और यहाँ पर ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ पहले। तो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर एक कमांड चलानी है जिसका नाम है एयर रिप्ले ng, ठीक है, एयर रिप्ले -ng, ठीक है, -ng। और उसके बाद डालना है -dot, और dot में डालना है 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है, 0। और उसके बाद -a से BSSID देना है, मतलब मैक एड्रेस देना है, तो दे देते हैं। तो Ctrl+V से कर दिया है पेस्ट, ठीक है, ये BSSID मैंने पेस्ट कर दी है, ये यहीं सामने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना। उसका डालना है WN0 मोन, ये इंटरफेस का नाम है। वापस यार दिक्कत हो गई, सूडो के साथ रन करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो याद रखना ना भाई, बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, इसको सूडो के साथ रन करना पड़ेगा। तो सूडो के साथ रन करने के बाद क्या वही बता दिया है, अरे यार एक S लग गया है, ठीक है, उस S को हटाना पड़ेगा ना, ये S लग गया था, बस अब ठीक सही है, व्लान मोन, ठीक है।
अब ये इस पे स्टार्ट कर दी इसने, मतलब पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और अब इससे जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और डिस्कनेक्ट होने के बाद जैसे ही कोई वापस से रिकनेक्ट होने की कोशिश करेगा तो उसकी हैंडशेक फाइल यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी और यहाँ सेव भी हो जाएगी। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि WPA हैंडशेक लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है कि हैंडशेक फाइल जो है वो कैप्चर हो गई है। अब इसे Ctrl+C से बंद करना है एंड फिर आपको इधर इसको क्लियर करके LS करना है। तो LS करने के बाद आप इधर देख सकते हो कि हैंडशेक 01.cap ये उसका एक्सटेंशन है और ये सक्सेसफुल कैप्चर हो गई है। अब देखते हैं कि इससे किस तरीके से पासवर्ड क्रैक किया जाता है। तो यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे जो कि है aircrackng -w से देंगे वर्ड लिस्ट आपको एक क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि आप कप या क्रंच से क्रिएट कर सकते हो या तो आप rocky.txt का भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास एक पहले से वर्ड लिस्ट है जो कि ये रही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इधर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और कहाँ गई, इसको यहाँ से इधर ड्रॉप एंड ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब इसके आप देख सकते हो ये जो दो इन्वर्टेड कॉमा है इन्हें हमें रिमूव करना है। तो ये यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सब कुछ डन हो गया है, ठीक है। अब एक स्पेस देंगे और यहाँ पर अगली कमांड मतलब आगे डालेंगे जो है -b से देंगे BSSID। तो BSSID का मतलब आपको पता होगा मैक एड्रेस जो मैंने बताया था पहले भी, तो वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर हैंडशेक फाइल डालते हैं जो कि आप ऊपर देख सकते हो। तो इसे कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पासवर्ड था वो पूरी तरीके से यहाँ पर कैप्चर हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हैकर्स या अटैकर्स पासवर्ड क्रैक करते हैं। तो याद रखें मेरे पास इसकी पूरी तरीके से परमिशन थी, इवन ये मेरा खुद का वाईफाई था। बिना परमिशन के ऐसा करना इलीगल है। लेकिन अगर बाय चांस अगर टारगेट बहुत ज़्यादा होशियार है, मतलब चतुर है, और अगर उसने पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाल के रखा है और अगर अटैकर को पासवर्ड इस वर्ड लिस्ट के ज़रिए नहीं मिलता है तो वो इस पे एविल ट्विन अटैक करता है। तो देखते हैं एविल ट्विन अटैक क्या है। तो अब देखते हैं कि एविल ट्विन अटैक क्या होता है। तो ये एक पिक्चर है जिसकी मदद से आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाओगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पर्सन जो कि अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट है, लेकिन इस केस में हैकर क्या करता है कि वो इस वाईफाई पर डॉस अटैक करके इसे जाम कर देता है और इसी के जैसा एक फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करता है और इसी के सेम नेम से क्रिएट करता है ताकि टारगेट को लगे कि ये मेरा ही वाईफाई है। और जब टारगेट इससे कनेक्ट होता है तो ये उस टाइम मुझसे पासवर्ड मांगता है और जब टारगेट अपने वाईफाई का पासवर्ड दे देता है तो वो पासवर्ड सीधा अटैकर के पास चले जाता है। तो इस अटैक को बोलते हैं एविल ट्विन अटैक। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, हो रही है। आप सबसे पहले गूगल पे जाना है, मतलब फायरफॉक्स पे जाना है और सर्च करना है फ्लक्शन गिटहब और पहले लिंक पे जाना है जो कि गिटहब की है। फिर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दी गई है। तो आप ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, इसे मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं नीचे वाली लिंक से कर रहा हूँ। तो इसे Ctrl+Shift+ इसे कॉपी करते हैं और एक नई टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ऑलराइट, इसे थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं और करते हैं एंटर। एंटर करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टूल है तो थोड़ा डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा ये। तो यहाँ से वीडियो में थोड़ी फास्ट कर देता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, ये काली में इंस्टॉल हो गया है। अब इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कमांड डाल के। और आप यहाँ पर ls डालते हैं जिसका मतलब होता है लिस्ट स्टोरेज। और ये देख सकते हो यहाँ पर फ्लक्शन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब इसकी डायरेक्टरी में जाने के लिए कमांड डालते हैं cd फ्लक्शन। ठीक है, cd फ्लक्शन कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इतना टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करेंगे सिंपल यहाँ से Ctrl+Shift+C से और v से पेस्ट कर देंगे और इसको रन करते हैं ./fluction.sh। सेम यही ऊपर वाला नाम डालना है
और उसके आखिरी में लगा देना है स्पेस -i और ये अब बोल रहा है इसे रूट से रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कमांड डालते हैं सूडो के साथ, ठीक है, इसके आगे सूडो लगा देंगे जिससे इसको रूट प्रिविलेजेस मिल जाएगा। तो सूडो के साथ डालते हैं और अब ये आपके सिस्टम में जो इंस्टॉल नहीं होगा ये उसे इंस्टॉल करेगा, जैसे कि दिखा देता हूँ आपको मैं। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो इस BC मिसिंग है, तो ये BC को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। BC के अलावा और भी चीज़ें जैसे कि काओ PT है, काओ PT को, हॉस्टपैड को, जो इसमें मिसिंग है ये उन सबको इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे एंटर करने को, तो सिंपल आपको सिर्फ एक बार इसे एंटर दबा देना है। तो मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ। तो एंटर दबाने के बाद कुछ ही सेकंड बाद ये सक्सेसफुल जो टूल्स मिसिंग है वो सारे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ से मैं वीडियो थोड़ी फास्ट कर दूँगा। फिर कुछ सेकंड बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जो कि है इंग्लिश। तो 5 नंबर डाल के एंटर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट वाला है जिसका नाम है कैप्टिव पोर्टल और यहाँ पर लिखा भी है कि क्रिएट एन एबल टू एन एक्सेस पॉइंट, मतलब ये फेक एबल टू एन अटैक मतलब फेक एक्सेस पॉइंट बनाता है। तो सिंपल 1 डाल के एंटर करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। तो कुछ देर बाद आपके इसमें इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 3 डाल के एंटर करना है। तो 3 डाल के एंटर करते हैं। तो ये रहा 3 और इसमें लिखा भी है ऑल चैनल्स, तो जो भी है 3 डाल के एंटर करते हैं और आपके इसमें ये कुछ देर बाद फिर स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि 5 सेकंड बाद इसे क्लोज़ करना है। तो आपके रेंज में जितने वाईफाई होंगे वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। तो अब इसे कंट्रोल प्रेस से बंद कर देते हैं। तो इनमें से मेरा जो वाईफाई है वो सेकंड वाला है जिसका नाम है एयर फाइबर, जो कि ये रहा। तो अब यहाँ पर करते हैं सेकंड नंबर डाल के एंटर। उसके बाद ये इंटरफेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस ही डालना है जिसका नाम है WN0 जो कि ग्रीन है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है रीसेट और रिस्टोर, तो सेकंड नंबर डालना है रीसेट अटैक। ये मेरे यहाँ पर ये कुछ पूछ रहा है तो आपको सिंपल 1 डाल के एंटर करना है जो कि है MDK4। तो 1 डाल के एंटर करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो रिकमेंडेड है वही वाला डालना है जो कि फर्स्ट वाला रोग्यू AP। तो फर्स्ट नंबर डाल के एंटर करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है पासवर्ड वेरिफिकेशन मेथड के लिए, तो यहाँ पर काओ PT बेस्ट है, तो फर्स्ट नंबर डाल के एंटर करते हैं। और उसके बाद ये फाइल का पाथ मांग रहा है जो कि हैंडशेक फाइल कैप्चर करी थी, ये उसका पाथ डालना है यहाँ पर कि वो फाइल कहाँ पर है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इस टर्मिनल को सबसे पहले कहीं पर एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको छोटा करके इधर कर लेते हैं। बस ये कुछ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा इधर हो जाए, इधर, हाँ ये सही है, ठीक है, बस इतना सही है। आप क्या करते हैं, ये जो हैंडशेक फाइल कैप्चर करी थी उसको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये दी फाइल इधर इसको ड्रॉप कर देना है, बस हो गया काम ख़त्म अपना। अब इसको फुल मोड पे डालना है और यहाँ पर ये जो 2 इन्वर्टेड कॉमा है इनको रिमूव करना है। तो बस इनको रिमूव करना है और सिंपल अब करना है एंटर। तो अब एंटर कर देते हैं। तो ये कुछ पूछ रहा है, यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वही डालना है जो कि सेकंड वाला है काओ PT वाला। तो काओ PT डाल के एंटर करते हैं, मतलब सेकंड नंबर डाल के एंटर करते हैं। और अब ये यहाँ पर जो कि सब कुछ सक्सेस हो गया है। अब ये पूछ रहा है क्रिएट SSL सर्टिफिकेट, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 डाल के एंटर करना है, जो कि 1 डालने के बाद एंटर करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है डिस्कनेक्ट या इम्यूलेटेड, तो डिस्कनेक्ट ही बेस्ट है, तो डिस्कनेक्ट डाल देते हैं, 1 डाल के एंटर करते हैं। और अब सही है। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इस पे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जब यूज़र वाईफाई पे क्लिक करेगा तो उसे किसका पेज दिखेगा। तो यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर 68 नंबर का यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है TP लिंक। तो 68 नंबर पे डालते हैं और करते हैं एंटर। अब थोड़ा वेट करते हैं। तो ये आपके इसमें कुछ 5-6 टर्मिनल ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो एक क्या करेगी, एक उस वाईफाई को थोड़ी तरीके से जाम करेगी और एक टर्मिनल है एक उसी की जैसा फेक इंटरफेस क्रिएट करेगी और एक टर्मिनल पासवर्ड कैप्चर करेगी। जैसे कि मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं
एक फेक वाईफाई क्रिएट हुआ है जो कि सेम नाम से है एयर फाइबर के, और जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसे इसे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक पेज पे, और यहाँ पर उससे पासवर्ड मांगा जाएगा फ्रीमवेयर अपग्रेड के लिए। और यहाँ पर जब वो उसका सही पासवर्ड डालेगा तो ही एंटर होगा, वरना नहीं होगा। तो देख सकते हो, जैसे एक बार कुछ गलत पासवर्ड डाल के देखते हैं तो ये रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। अब एक बार सही पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो अब सही पासवर्ड डालने के बाद स्टार्ट अपग्रेड पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद ये पूरा बैक हो जाएगा और टारगेट को लगेगा कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन उसका पासवर्ड अटैकर के पास चले जाएगा, जो कि दिखाता हूँ मैं आपको। और ये पासवर्ड कैप्चर होने के बाद सारी टर्मिनल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और सिर्फ एक टर्मिनल रहेगी जिसने इसका पासवर्ड कैप्चर किया है। तो ये वो टर्मिनल ऊपर है जिसको मैं फुल मोड पर सबसे पहले करता हूँ, और यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्टरी में इसका पासवर्ड जो है सेव हो चुका है। तो आपको डायरेक्टरी में ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो टर्मिनल इसको बंद कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। और अब ये फ्लक्शन की जो डायरेक्टरी है इसको यहाँ से ग्राफिकली ओपन करना है, और इधर कैप्टिव पोर्टल पे जाने के बाद इधर ये नेटलॉक पे जाना है, और यहाँ पर ये एयर फाइबर जो आपको दिख रहा है इसमें ही वो पासवर्ड सेव हो गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर उसकी BSS ID और इनके साथ उसका एक पासवर्ड भी है जो कि ये रहा। तो इस तरीके से एक अटैकर पासवर्ड कैप्चर करता है और इसी को एबिलिटी इन अटैक कहा जाता है। तो एक और बार बता दे रहा हूँ कि मेरे पास इस वाईफाई की पूरी तरीके से परमिशन थी और ये मेरा खुद का वाईफाई था, तो बिना किसी परमिशन के ऐसा करना इलीगल है, कृपया इसका ध्यान रखें। तो अब मैं आपको कुछ मिटिगेशंस बताऊंगा जो कि आपके वाईफाई को बहुत ही सेफ रख सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। हमेशा अपने वाईफाई नेटवर्क के लिए स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएं जो लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। और सेकंड है WPA सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज़ करें। अपने राउटर में लेटेस्ट इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल जैसे कि WPA3 इनेबल करें, क्योंकि ये WPA2 से ज़्यादा सिक्योर है। और थर्ड है मैक एड्रेस फिल्टरिंग एनेबल करें, मतलब सिर्फ ट्रस्टेड डिवाइस को ही नेटवर्क एक्सेस देने के लिए मैक एड्रेस फिल्टरिंग का यूज़ करें। फोर्थ है SSID ब्रॉडकास्टिंग डिसेबल करें, मतलब अपने वाईफाई का नेटवर्क नेम जैसे कि SSID हाइड करें ताकि अनऑथोराइज्ड यूज़र आपका नेटवर्क ना देख सके। फिफ्थ है राउटर फर्मवेयर अपडेट करें, मतलब कि राउटर का फर्मवेयर हमेशा अपडेट रखें ताकि वल्नरेबिलिटीज पैच की जा सके। और सिक्स्थ है VPN का हमेशा यूज़ करें, ठीक है। पब्लिक वाईफाई का जब भी आप यूज़ करते हो तो अपना डाटा इनक्रिप्ट करने के लिए VPN का हमेशा यूज़ करें। सेवेंथ है डीऑथेंटिकेशन अटैक से बचाओ, तो रोग AP अटैक्स और एविल्टन अटैक से बचने के लिए ट्रस्टेड नेटवर्क पर ही कनेक्ट करें और हमेशा HTTPS और VPN का यूज़ करें। और फोर्थ है फायरवॉल और IDS और IPS एनेबल करें, मतलब अपने वाईफाई पर फायरवॉल और इलस्ट्रेशन डिटेक्शन प्रिवेंटेशन सिस्टम का यूज़ करें जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करते हैं। और नाइन्थ है गेस्ट नेटवर्क क्रिएट करें, अगर आपको अपना वाईफाई शेयर करना हो तो एक अलग से गेस्ट नेटवर्क बनाएं जो आपके मेन नेटवर्क से सेपरेट हो। और 10th है रेगुलरली मॉनिटर करें, राउटर के कनेक्टेड डिवाइस को रेगुलरली मॉनिटर करें और अगर कोई अननोन डिवाइस है तो उसे ब्लॉक कर दे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपने वाईफाई राउटर को सिक्योर रखने में मदद करेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके आप हैकर्स के अटैक से बच सकते हैं और अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा अपने वाईफाई की सेटिंग को रेगुलरली अपडेट करें और सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस का यूज़ करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय